हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार पायल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जो पैसे बनाने वाले हैं वो टेंस है परफेक्ट टेंस, पूर्ण का। अब परफेक्ट हमारा तीन होते हैं परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा होगा पास्ट परफेक्ट, और जो तीसरा है वो है फ्यूचर परफेक्ट। अब इन परफेक्टों को हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे कि वाक्यों को। तीन परफेक्ट हो गए हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब जो हमारा पहला पॉइंट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वाक्यों को हम पैसिव में लेके जाएंगे। तो किस तरह से देखिए, यहाँ पर इसमें भी आपको दो प्रकार के वाक्य मिलेंगे, एक्टिव और पैसिव। कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट टेंस हम पहली वीडियो में डाल चुके हैं, तो अब वहाँ देख लें। अब जो हमारा टेंस है वो है परफेक्ट, और तीनों ही परफेक्ट आज करा देंगे हम। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर आता है हैज और है। एचवी के तौर पर हैज और है, और एमबी के लेते हैं थर्ड फॉर्म। अब पैसिव में क्या होगा, हैज भी और हैव भी, इसमें हम बीन जोड़ते हैं और करते हैं क्रिया की थर्ड फॉर्म। यदि हैज है तो वह साथ थर्ड फॉर्म है, तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है लेकिन एक्टिव है। यदि हैज है के साथ बीन लगा हुआ है और क्रिया की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का ही है लेकिन है पैसिव। तब देखिए कुछ वाक्यों को मैं उदाहरण के तौर बताऊंगा। एग्जाम्पल, पहला जो वाक्य ले रहा हूं मैं, She has broken this chair. She has broken this chair. इस अब देखिए वाक्य एक्टिव से है, पैसिव से है, टेंस कौन सा है, तो हैज प्लस बी था और हैज प्लस बी था, तो अर्थात ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और एक्टिव से लिया गया है। अब इस वाक्य को हमें पैसिव में बदलना है, तो हम क्या करेंगे। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि यदि आपको पैसिव में वाक्य बदलना है असर्टिव, तो पहले आप एक्टिव के ऑब्जेक्ट को ढूंढिए, ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्योंकि जो पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, दिस चेयर, यह कुर्सी। अब इसके हिसाब से बताइए हैज बीन लगाए या हैव बीन लगाए, तो एक वचन है तो हैज बीन। उसके बाद हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, ब्रोकन बाई। अब यहाँ पर जो सी है ये आप देख रहे होंगे सब्जेक्टिव केस में है, जबकि हमें चाहिए क्या, ऑब्जेक्टिव केस। तो हम सी को ले जाएंगे और उसके ऑब्जेक्टिव केस अर्थात हर में। तो इस तरह से ये वाक्य बनाया हमने। अब देखिए दूसरा उदाहरण, आई हैव taught you English, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं। तो इस वाक्य को हमें पैसिव में बदलना है। तो देखिए वाक्य एक्टिव का है या नहीं है एक्टिव का। देखिए तो यहाँ पर हैज प्लस बी थर्ड और हैज प्लस बी थर्ड, तो यहाँ पर आपको है मिल रहा है बी थर्ड, यहाँ भी आपको है मिल रहा है और उसके साथ बी थर्ड, अर्थात ये वाक्य एक्टिव से लिया गया है। अब इसको पैसिव बदलना है हमें, तो पैसिव बदलने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये दो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो इन वाक्यों को कैसे बदलेंगे पैसिव में,
इसकी वीडियो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, तो आप ये देखिए पहले। अब हम इसमें से कोई सा ले सकते हैं एक ऑब्जेक्ट। हमने इंग्लिश ले लिया, इंग्लिश। अब इंग्लिश के हिसाब से बताइए हैज बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा? सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो हैज बीन। उसके बाद हमें क्या चाहिए? एमबी थर्ड। और यहाँ पर जो ये एमबी है, ये इसकी थर्ड फॉर्म में है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे डॉट अब वाई। अब यहाँ पर देखिए जो आई है वो अपने सब्जेक्टिव केस में है, जबकि हमें कौन सा केस चाहिए उसका? हमें चाहिए उसका ऑब्जेक्टिव केस, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो इस तरह से इस वाक्य को पैसेज में बनाया गया है। और एक दो उदाहरण देखते हैं। राम हैज सोल्ड हिज कार। राम अपनी कार बेच चुका है। तो अब इस वाक्य को हमें पैसे में बदलना है। हैज प्लस बी थर्ड, सेल की बी थर्ड आई यहाँ पर सोल्ड। अब क्या करना है? हमें कर्म चाहिए। कर्म क्या है? हिज कार। ये ऑब्जेक्ट आपने पहले लिया। उसके बाद आपको चाहिए, अब देखिए हैज बीन और हैव बीन में से लगाना है आपको, तो हैज बीन लगाया हमने। उसके बाद हमें चाहिए एमबी की थर्ड फॉर्म सोल्ड, थर्ड फॉर्म है सोल्ड। और अब लिखेंगे हम वाई। यहाँ पर जो राम बैठा है संज्ञा है, तो संज्ञा में बदलाव नहीं करते, तो सीधे सीधे राम यहाँ उतार देंगे। तो हिज कार हैज बीन सोल्ड बाय राम। तो इस तरह से वाक्य बनाया गया है। अब जो मैं परफेक्ट लूंगा वो पास्ट परफेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट है। इसके दो तरीके के वाक्य, दो प्रकार के वाक्यों से आपका सामना होगा फिर, एक्टिव और पैसिव। करना क्या होगा? देखो, यदि आप परफेक्ट के वाक्यों को, तीनों कोई से परफेक्ट वाक्यों का बदल रहे हो, तो एचवी के साथ, उसके एचवी के साथ भी लगा दीजिए बस, और एमबी थर्ड फॉर्म। इस तरह से वाक्य को पैसे बदल जाएगा। और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट जीएफ है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जीएफ है। बस इस तरह से आसानी से बदल सकते हैं। एचवी के साथ आपको बी यूज करना है, और एमबी थर्ड इसमें चलती है। अब देखिए इसमें हेड आएगा और एमबी की थर्ड फॉर्म। अब इस के वाक्यों को पैसिव में किस तरह से बदला जाएगा देखते हैं। हेड, उसके साथ क्या लगाना है? बी प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। कुछ नहीं किया हमने, बस क्या किया? हेड के साथ बी लगाया। बाकी हेड बी थर्ड, बस एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ी है, तो वो है बी। ठीक है, तो इस पर फोकस करना कि इसमें एक्स्ट्रा क्या है, क्या अतिरिक्त लगा रहे हैं हम इसमें। अब देखिए मैं उदाहरण दूंगा आपको। You had bought a car। ये वाक्य किस टेंस से है? तो है प्लस बी था, और हेड प्लस बी लाते हैं, तो इसका मतलब है वाक्य लिया गया है पास्ट परफेक्ट से। और पास्ट परफेक्ट में भी कौन सा है? एक्टिव। क्योंकि पैसे में तो हम क्या लगाते हैं? बी। तब इसको हम पैसे में बदलेंगे। तो इसका कर्म क्या है? ए का। क्रिया के बाद आपको कोई वस्तु मिले या फिर आपको प्रोनाउन में से कोई मिले, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर ए का नाउन है, इसको यहाँ पर उतारा। अब क्या करना है? हमें हेड लगाना है, क्योंकि इसकी तो एक ही एच की है,
चाहे आपका सब्जेक्ट एक वचन है चाहे बहुवचन है, आपको तो हैड यूज करना है। उसके बाद हमें लिखना है बीइंग। अब देखिए हमें तीसरे नंबर पर चाहिए क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या है? वॉज। वाई लगेगी यहाँ पर। सब्जेक्ट में क्या बेटा? यू। अब यू ये सब्जेक्टिव केस में है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। इस तरह से इस वाक्य को पैसे में बदला गया है। अगला उदाहरण देखेंगे। शी हैड नॉट गिवन मी ए पेन। शी हैड नॉट गिवन मी ए पेन। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट लिए गए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब दो ऑब्जेक्ट आए तो इनके वाक्यों को किस तरह से पैसे में बदला जाएगा वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ देखिए आप हैड प्लस बी था, तो ये वाक्य पास्ट परफेक्ट का एक्टिव पैसिव एक्टिव। अब इसको पैसे में कैसे बदलना है? तो हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए हमें? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास दो हैं, ए पेन और मी। अब हम यहाँ इसको लेंगे आई। जब मी को आप सब्जेक्टिव केस में लेके जा रहे हो तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है? आई। उसके बाद हमें हैड नॉट और बी। पैसिव में बीइंग का इस्तेमाल होगा, परफेक्ट में तीनों ही परफेक्टों में बीइंग का इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए? क्रिया की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी है यहाँ पर, गिवन वाई। यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या है? सॉरी, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास ए पेन वाई। अब जो यहाँ पर सब्जेक्ट में बैठा है सी, उसे ऑब्जेक्टिव केस में ले आइए। यहाँ पर सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। तो आई हैड नॉट बीन गिवन ए पेन बाई हर। तो इस तरह से इस वाक्य को पैसे में बदला गया है। इस वीडियो के बाद मैं आपको पहले जो इंटररोगेटिव वाक्य हैं उसके पैसे सिखाऊंगा कि किस तरह से बदलेंगे हम। राहुल हैड नॉट कुक्ड फूड। यहाँ पर एक वाक्य देखिए, राहुल हैड नॉट कुक्ड फूड। अभी देखिए वाक्य किस टेंस से लिया है मैंने, तो ये वाक्य हैड प्लस बी था। तो हैड प्लस बी था कहाँ आता है? पास्ट परफेक्ट में। तो ये वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट का है और ए भी है, क्योंकि इसमें बी नहीं है। अब इसको क्या करेंगे हम? कर्म। पैसे में बदलना है तो हमें कर्म चाहिए असर्टिव वाक्यों के लिए, अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों के यदि आप पैसे में बदल रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट है फूड। अब फूड एक हैड, उसके साथ नॉट और बी। एमी थर्ड चाहिए, एमी थर्ड ये रही कुक्ड वाई राहुल। नाम को हम चेंज नहीं करते, नाम को नाम नहीं रखते। दूसरा उदाहरण लेते हैं। गीता has played cricket। गीता has played cricket, ये वाक्य दिया वो है एक्टिव। अब इसको पैसे में बदलना है। पहले ये देख लो वाक्य कौन सा है, किस टेंस का है। तो हैज प्लस बी था, ये ले लिया मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का। अब प्रेजेंट परफेक्ट को पैसे में बदलना है तो हमें क्या चाहिए? कर्म। क्रिकेट, ये वाक्य ए बी का है, इसको टीवी में लेके चल रहे हैं। क्रिकेट हैज बी, ये भी मत भूलने दिया, पैसे बना रहे परफेक्ट का तो बी साथ में चलेगा। तो क्रिकेट हैज बी थर्ड प्लेड वाई
बीता। इस तरह से इस वाक्य को पैसे में बनाया गया है। अब जो तीसरा परफेक्ट आने वाला है वो है फ्यूचर परफेक्ट। अब एक बार उसको भी देखिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के भी दो प्रकार के वाक्य आपको मिलेंगे, एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव के वाक्यों में क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट के तो यहाँ होगा विल, हैव, और दूसरी जो अच्छी है सेल है, और एमए की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट जो टेंस है वो अपने साथ एमए की थर्ड फॉर्म लेके चलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। मैंने आपको बताया पहले कि एच यदि आप परफेक्ट को पैसे में लेके चल रहे हैं, परफेक्ट एक्टिव हो, तो आपको एच के साथ बीन लगाना है। बस इतना ही बदलाव है इसमें। और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुंच जाएगा। He will have taken 80. He will have taken 80. ये हमारे पास एक वाक्य है और ये वाक्य एक्टिव का है, एक्टिव वॉइस। अब देखिए इस वाक्य को पैसिव में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट है 80। तो आप पैसिव में बनाने के लिए 80 को सब्जेक्ट बनाओगे, उसके बाद आपको करना क्या है? एचवी दोनों में से एक रखनी है। तो विल हैव बीन। अब एचवी रखने के बाद हमें क्या चाहिए? एमबी, एमबी की थर्ड फॉर्म। यहाँ नहीं लिखी मैंने, उसके बाद एमबी की थर्ड फॉर्म टेकन, और वाई हिम, जो ही का ऑब्जेक्टिव केज है वो हमने यहाँ पर रख दिया है। 80 विल हैव बीन टेकन बाय हिम। इस तरह से इस वाक्य को पैसिव में बदला गया है। एक उदाहरण और ये लीजिए, शी विल हैव बीटन अस। ये वाक्य, अब इस वाक्य को पैसे में बदलना है तो किस तरह से बदलेंगे? देखिए इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एमबी, एंड ये एमबी के बाद जो है अस, ये ऑब्जेक्ट है, और ये बी का ऑब्जेक्टिव केज है अस। तो जब हम अस से सब्जेक्टिव केज में लेके आएंगे तो क्या चाहिए? हम सब्जेक्टिव केज में बी, और वी के साथ आई और बी के साथ सेल यूज करते हैं। तो वी सेल हैव बीन, क्रिया की थर्ड फॉर्म चाहिए बीटन, वाई सी। जो सी है इसको हम ऑब्जेक्टिव केज में लगाकर रख देते हैं यहाँ पर। तो वी सेल हैव बीन बीटन वाई वर्ब। इस तरह से तीनों परफेक्टों के टेंस जो थे मैंने आपको बता दिए हैं कि एक्टिव से पैसिव में किस तरह से बदले जाएंगे। एक मिनट और देखिए यहाँ पर, अब आपको बताना है, मैं कुछ आपको वाक्य दे रहा हूँ जो आपको यहाँ बताना है कि किस तरह से इनको पैसिव में बदला जाएगा। आपने अभी भी पढ़ा है। देखिए एक वाक्य आया, राधा
हैज मेड टी फॉर मी। राधा ने मेरे लिए चाय बनाई है। तो राधा हैज मेड टी फॉर मी। अब ये वाक्य है। अब पहले तो ये सोचिए कि ये वाक्य किस टेंस से लिया गया है, किस टेंस का है। तो हैज प्लस वी था, हैज प्लस वी था आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब है वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्यों को किस तरह से पैसे मिला जाएगा, तो यहाँ पर सोचिए और बताइए। ऑब्जेक्ट हमारे पास टी, उसके साथ फिर हमें हैज लेना है, फिर बीन। अब बताइए इनके बाद क्या आएगा, एमबी की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी यहां पर है, मेड फॉर मी। अब जो यहां पर राधा है इसको वाई लगाकर यहां लिख देना है, वाई राधा। इस तरह से इस बात को पैसिव में बदला जाएगा। चलो एक और ले लो, अब उसको बनाने की कोशिश करना। रेखा had not told a lie. रेखा had not told a lie. अब इस वाक्य को आपको पैसिव में बनाना है। तो पहले देखिए वाक्य किस टेंस से है, ये वाक्य किस टेंस से बिलोंग करता है, ये आप देखिए और इसको पैसिव में बनाएंगे। तो हैड प्लस वी था, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है और यहाँ पर रहा इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लेके आएंगे ए लाई, उसके बाद हमें क्या करना है, हैड नॉट, फिर उसके बाद बीन। यदि आप पैसिव बना रहे परफेक्ट का तो बीन आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और यही नियम है इसका, ए लाई हैड नॉट बीन। थर्ड चाहिए टोल्ड, वाई। और जहाँ पर जो रेखा है आपको पता है नाम है, तो ये बदलाव नहीं होगा इसमें, तो रेखा का रेखा यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ए लाई हैड नॉट बीन टोल्ड बाय रेखा। इस तरह से बातों को पैसिव में बदला जाएगा।